तेजस्वी यादव जी जैसे कहते हैं कि जल्द शीघ्र अति शीघ्र, तो मेरा केवल एक ही संदेश है तेजस्वी यादव को, एकदम खास के उनको, तेजस्वी जी को, कि आप भी शीघ्र मुख्यमंत्री बन ही जाइएगा। बात समझ लीजिए, शीघ्र बन जाइएगा, इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा। निश्चित रूप से सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ज्यादा मैं माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी और उसके पहले जो शिक्षा मंत्री, जो उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं इन बच्चों की जिंदगी को 4 साल बर्बाद करने के लिए। धन्यवाद देने के बर्बाद किया उन्होंने, 4 साल बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया, लाठी मार के तोड़ दिया। कितना का बेल मैंने जेल से बेल कराया है, उसके बाद लाठी से किसी का हाथ तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है शिक्षकों का परीक्षा। कितना साल लाठी खाए, पहले यही बता दीजिए। देखिए, हम लोग 2019 में भी सीटेट पास हुए थे, उसके बाद 20, 21 और इस बार तो 23 हो गया लगभग। और लगभग हम लोग लगातार पिछले साल ही अगस्त के महीने से आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे बैठ अगस्त के महीने से? हाँ, गर्दनी बाग में। और हम लोगों की संख्या बल भी ज़्यादा थी और डाक बंगला चौराहा पे हमारे मित्रों को चोट भी वहाँ पे लगा था, सबको पता है पूरे पटना को। लेकिन उसके बावजूद कहा गया था कि हाँ, दिसंबर 2022 में ही हम लोगों की बहाली। लेकिन 2022 के बाद क्या हुआ कि 2023 आ गया। हम लोगों को इतना भी अंदाजा नहीं था कि भैया बीपीएससी के द्वारा परीक्षा होगी। जब आपको परीक्षा ही लेना था तो पढ़ना पड़ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ के तो अभी हम लोग सीटेट भी पास हुए हैं, इसको पढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम जब परीक्षा लेना था तो आप 3 साल पहले ले लिए होते साथ में, तो 3 साल फिर किन चीज़ों का आप लोगों ने इंतजार करवाया, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मतलब बेकार हो गया सब चीज़, 3 साल 4 साल समय बेकार हुआ, हमारा नॉलेज बेकार नहीं हुआ है। अभी भी ऊर्जा हम में वही है पढ़ने का। थक जाता ना आदमी की बार बार, ठीक है, लेकिन समय हम लोगों का बर्बाद हो गया। इस 3 साल का भरपाई कैसे होगा? निकाल तो लेंगे, लेकिन भरपाई कैसे होगा? भरपाई कैसे होगा इस 3 साल? क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, कितना मेहनत किए 4 साल 5 साल? देखिए, हम लोग तो बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, सरकार बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम देना। निराशा तो बहुत होगी। एग्ज़ाम तो मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग दे रहे हैं वो निराशा में दे रहे हैं कि कुछ हो जाए। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तैयारी है, हम लोग प्रयास करेंगे। बीपीएससी कड़ा एग्जाम लेगा? अब जानते हैं, अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ऑप्शन भी नहीं? क्या क्या निकाली हैं आप अब तक? अभी तो मैं सीटेट के लिए तैयारी के लिए यहाँ आई हूँ, लेकिन सरकार जो नियम लगाई है उससे मैं असंतुष्ट हूँ। असंतुष्ट है जी। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले बोला गया था कि आप सीटेट क्वालिफाई करो, उसके बाद हम लोग इंट्रेंस दे के बीएड 2 साल कोर्स पूरा किए, उसके बाद फिर सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, तो उसके बाद सरकार बोली थी कि नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और बीपीएससी सरकार से आप नाराज होती हैं कि नहीं जब भी ये डिसीजन आता है कुछ अलग? जी बिल्कुल बिल्कुल नाराज है हम लोग, और बहुत ही नाराज है। बहुत ही नाराज है। कहाँ से आई हैं और माता पिता क्या करते हैं? हम वैशाली जिला से, हाजीपुर से आए हैं, दिग्घी कला पश्चिमी मेरा घर है। हम लोग यहाँ तैयारी के लिए आए हैं। तैयारी के लिए आए हैं। लाठी कितना चला, आपसे छुपा तो है नहीं? जी, मैं छठे चरण में भी उपस्थित हुई थी। मैं 18 में सीटेट क्वालिफाइड थी, मगर उस समय ही मुझे जॉब मिल जाती, मगर सरकार का ऐसा जॉब मिल जाता। हाँ, लेकिन सरकार का स्ट्रेटजी ऐसा था कि उनको पूरा माइंड मेकअप था कि सही स्टूडेंट को नौकरी नहीं देना है। उसको सरकार का माइंड मेकअप था कि सही स्टूडेंट को एग्जाम नौकरी नहीं देना है। ऐसा नियम लगा है कि सीट रहते हुए हम लोग छूट गए छठी चरण में। शादीशुदा हैं, पति क्या करते हैं आपके? डॉक्टर हैं, मवेशी के डॉक्टर हैं। और पिताजी आपके जो हैं वो क्या करते हैं? वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। ये बताइए कि माँ टीचर, ये बताइए कि क्या लग रहा है, इस बार कुछ बेड़ा पार लगेगा कि इस बार भी धक्का मिलेगा? अब इस बार भी तैयारी में हूँ, सीटेट की हूँ, स्टेट की हूँ, तैयारी में तो हूँ ही पहले से, मगर ये अचानक 2 महीने में बीपीएससी का एग्जाम। सिलेबस कैसा है? सिलेबस तो दे दिया गया है, टफ है, इजी है? सिलेबस तो बहुत अच्छा है, मगर उसके लिए तो समय चाहिए ना। क्यों ये 4 क्योंकि पढ़े हैं कुछ, अब दूसरा चीज है। अभी 4 साल से हम लोग बैठे हैं, उस समय अनाउंस कर देना चाहिए कि 7वां चरण आपको बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रमेश कुमार हुआ सर। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी कहाँ के रहने वाले? दरभंगा से सर आए हुए। दरभंगा से? जी बिल्कुल। उम्मीद है कि बीपीएससी जो परीक्षा ले रही है शिक्षकों का निकाल लेंगे? जी बिल्कुल निकाल लेंगे सर, लेकिन उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, कम से कम 4 महीना टाइम देना चाहिए बीपीएससी। 4 महीना? जी बिल्कुल। तो बहुत लोग बोलेंगे कि इतना साल क्या किया आप? जी, इतना सर सब बताना चाहिए ना कि बीपीएससी को कि एग्जाम बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम। बहुत लोग कहेंगे कि इतना साल आप क्या आराम कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल आराम नहीं कर रहे थे हमको क्या पता था कि बीपीएससी के माध्यम से जो अभी नया सिलेबस बना उसके आधार पर एग्जाम होगा, उसी हिसाब से तैयारी। सिलेबस टफ है या इजी है, क्या लग रहा है? नहीं, सिलेबस ठीक है, सिलेबस में ठीक है। लाठी कितना खाएं? लाठी तो सर बहुत खाए हैं, 4 साल से लाठी खा रहे हैं। मिला क्या?
कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से नाराजगी रहती है या खुश रहते हैं? खुश नहीं है, बिल्कुल नाराज। खुश आप नाराज रहती हैं या खुश रहती हैं? जी बिल्कुल नाराज हूँ। छठे चरण के बाद उन लोगों को बतला देना चाहिए कि 7वें चरण में बीपीएससी मैं लूंगा, इसके लिए हम लोग तैयारी पहले से रहते। चलिए, आप कहाँ से आए हैं और क्या सर नाम है? मेरा नाम प्रहलाद कुमार है, मैं गया से आया हूँ। माता पिता क्या करते हैं आपके? सर मम्मी पापा कोई नहीं है, मेरे बचपन से ही कोई नहीं है। मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता हूँ, बट सरकार की ऐसी नहीं थी। मेरे पास डिग्री और नॉलेज की कमी नहीं है। मेरे पास स्टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, मध्य प्रदेश से सीटेट परीक्षा के लिए तैयार हैं? सीटेट के लिए तो तैयार हो। अब सरकार ऐसी नीतियाँ लाई तो पीछे तो हटेंगे नहीं। तैयार तो हैं, बट सरकार को जो आज कर रही है वो 4 साल पहले करना। 4-5 साल पहले से मैं खेत किसी तरीका से लोन ले लेकर मैंने पढ़ाई किया है। 4 साल में लोन भर देता अगर मुझे जॉब हो जाती तो। जहाँ भी जाते हैं ट्यूशन में इतना चार्ज होता है कि दे नहीं पाते। होम ट्यूशन पढ़ा आप बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार, ये बताइए कि बीपीएससी एग्जाम ले रहे हैं, क्या होगा? सर का आशीर्वाद रहेगा, हम लोग क्रैक करेंगे। क्रैक करेंगे बिल्कुल। तो 4 साल जो लाठी खाए हैं, 4 साल लाठी खाए, सरकार की जो टाइमिंग है वो गलत है। इस चीज़ को मतलब सूचना हम लोग को पहले दे देना चाहिए, क्योंकि समय कम है और इसकी वजह से अब सर का सिलेबस कैसा है? सिलेबस में क्या लगा? मॉडरेट है, उसमें टेंशन नहीं लेना। निकल जाएगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को क्या कहिएगा? बस एक ही चीज़ कहेंगे कि हम लोग का सिर्फ जो वैकेंसी है रेगुलर वे में करवा दीजिए। सब आपसे ही उम्मीद रख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि पढ़ तो लेंगे, लेकिन जो 4 साल बर्बाद हुआ। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ, अकेला वाहिद में चिल्ला रहा हूँ कि बच्चों का 4 साल बर्बाद हुआ है। जैसे एक बच्चा है जो गया से है, लोन लिए हुआ है, बिल्कुल वो माँ बाप नहीं। तो निश्चित रूप से सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ज़्यादा मैं माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी और उसके पहले जो शिक्षा मंत्री, जो उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इन बच्चों की ज़िंदगी को 4 साल बर्बाद करने के लिए। धन्यवाद देने के। बर्बाद किया उन्होंने, 4 साल बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद किया, लाठी मार के तोड़ दिया। कितना का बेल मैंने जेल से बेल कराया है। उसके बाद लाठी से किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी को खींच रहा है। मेहनत करेंगे तो अलग आग निकलेंगे कि नहीं? आग निकलेंगे और एक एक बच्चों को मैं क्वालिफाई करा के दिखा दूंगा। बोलूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप यूपीएससी से परीक्षा लिवा लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों में इतनी योग्यता है कि वो कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। उनकी गलती केवल और केवल ये है कि जब बारात आ गया तो उन्होंने कहा कि अब खाना बनाओ। चलिए, तो कह रहे हैं कि बारात आ गया और अब खाना बनाओ, यही स्थिति है। देखिए, तेजस्वी यादव जी जैसे कहते हैं कि जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र, तो मेरा केवल एक ही संदेश है तेजस्वी यादव को, एकदम खास के उनको, तेजस्वी जी को, कि आप भी शीघ्र मुख्यमंत्री बन ही जाइएगा। बात समझ लीजिए, शीघ्र बन जाइएगा, इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा। समझ आप लोग को क्या? बिल्कुल, जैसे आप लोग को हम लोगों को जल्द, शीघ्र और अति शीघ्र कर रहे हैं 4 वर्षों से। अब हम लोग भी चुनाव के टाइम में बोलेंगे आप भी शीघ्र बन जाइएगा। थोड़े इंतजार का, आपको बनाया गया तो उनको भी बनाया जाएगा। हमेशा कहते हैं कि थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, तो हम लोग भी वही कहेंगे कि थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए, शीघ्र बनिएगा। बीपीएससी के लिए तैयारी एकदम जम के कर रहे हैं। क्या करें सर, उपाय नहीं है, मजबूरी। बीपीएससी की तैयारी एकदम जम के। जी सर, मजबूरी। यस सर, जम के। हाँ, निकाल लेना है ना कि नहीं? हाँ, निकाल लेना। निकाल लेना है कि नहीं? जी बिल्कुल निकालना है। निकाल लेना है, बिल्कुल निकालना, प्रॉपर टाइम चाहिए उसके लिए। टाइम चाहिए उसके लिए। देखिए, बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है शिक्षकों का, पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम देंगे। और देखिए, मजबूरी बस यही है कि 4 साल लाठी खाए हैं, लेकिन मजबूरन में एग्जाम देना पड़ा है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को क्या कहे हैं वो आपने सुन लिया, कितने तैयार हैं वो भी आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को लाइक कर। धन्यवाद।